इंडिया के अंदर एक बहुत हीनियस एक्टिविटी हुई जिसके अंदर एक खातून जो जूनियर डॉक्टर हैं आरजे और एक हॉस्पिटल है वहाँ पे कोलकाता के अंदर, वहाँ पे उनको रेप किया गया। बहुत सारे लोगों ने मिलकर रेप किया और उसके बाद उनको कत्ल कर दिया गया। इसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। इससे जुड़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं चाहूँगा कि आपके सामने रखूँ। उसमें कुछ एक तो ये है कि इस केस की अपनी डिटेल्स क्या हैं, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, इश्यूज़ क्या थे, कुछ वो डिटेल्स आपके सामने रखी जाएँ। दूसरा ये कि कुछ इस केस को लेके बरसग़ीर पाक व हिंद के अंदर दोबारा से एक डिस्कोर्स या रेटोरिक जनरेट करने की कोशिश की जा रही है जो कि पार्शली ठीक है और पार्शली ऑब्वियसली वो ठीक नहीं है, और क्यों ठीक नहीं है उसके ऊपर हम अभी गुफ्तगू करेंगे। और तीसरा ये कि इस केस के ऊपर जो है वो रेटोरिक को और डिस्कोर्स को किस तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है और क्यों की जा रही है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि मैं आज चाहूँगा इस मोनोलॉग के अंदर हम बात करें ब्रीफली। पहला तो उनके केस की डिटेल्स पे, केस डिटेल्स में जो अभी तक की बात सामने आई है वो ये है कि बिल्कुल एक नेक्सस ऑफ क्राइम है जो कि बेसिकली सामने आया है, और उसके अंदर ये है कि वहाँ का एक लोकल एमएलए जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। ही इज़ द मेन कैरेक्टर, और वो इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि वो साहब जो हैं वो वहाँ पर एक माफिया को लीड करते हैं जिसके अंदर ऑर्गन और ड्रग स्मगलिंग ये इन्वॉल्व है, जो इंसानी ऑर्गन्स होते हैं उसके। तो वो जो हॉस्पिटल है आरजे हॉस्पिटल वो बाकायदा इनको फैसिलिटेट करता है, ना सिर्फ ड्रग पेडलिंग के अंदर बल्कि इंसानी ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी भी स्मगलिंग के अंदर वो हॉस्पिटल इन्वॉल्व था। इसी वजह से जब वो हॉस्पिटल इन्वॉल्व है तो उसके जो अकाबरीन है, यानी जो उसका एमएस है, प्रिंसिपल है, वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व थे। उस खातून की जो एचओडी हैं कहते हैं कि वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व थी। तो जब ये मसला सारा हुआ और इस खातून को पता चला, बिकॉज शी वॉज यंग, शी वॉज आइडियलिस्टिक, तो उन्होंने ज़ाहिर है इस चीज़ को कहा कि भाई मैं इस चीज़ के ऊपर खामोश नहीं बैठूँगी और मैं इसको एक्सपोज करूँगी। बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँची कि जब उन्होंने बिल्कुल भी उनको वार्न भी किया गया और उनको हर तरीके से कोर्स करने की कोशिश की गई तो वो नहीं बाज आई, तो फिर उसके बाद ये एक्टिविटी हुई और तोड़ फोड़, यानी वो एक एहतजाज शुरू किया गया। एहतजाज की आड़ के अंदर हॉस्पिटल में घुसे, हॉस्पिटल के अंदर तोड़ फोड़ हुई और उस तोड़ फोड़ के अंदर फिर उन्होंने इस बच्ची का जो है वो रेप शुरू किया। और उसके बाद बताने वाले जो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कुछ बातें सामने आई हैं वो यही हैं कि उनकी अपनी जूनियर डॉक्टर जो इंटर्न्स थी जो उनके साथ थी, उन्होंने हाथ पकड़ के उन रेपिस्ट के सामने इनको फेंका था और इसको काबू करके दिया था। तो ये जहाँ ये चीज़ बताती है कि इंसान जो है वो कितना जालिम हो सकता है इस मामले में, वहाँ ये चीज़ भी बताती है कि जो भी लोग क्राइम नेक्सस का हिस्सा बनते हैं, ड्रग्स, इंसानी ऑर्गन्स की स्मगलिंग और इस तरह के जितने भी क्राइम्स हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर भी रेप को एज अ वेपनाइज्ड एलिमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। रेप जो है ये तारीख़ इंसानी के अंदर ज़्यादातर एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, दूसरी कौमों के ख़िलाफ़, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के ख़िलाफ़, दूसरी कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ या वनरेबल एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ जिसमें ख़वातीन और बच्चे आते हैं। इसमें एनिमलिस्टिक या बीस्टली बिहेवियर जो है वो ज़्यादा आया होता है, जिसके अंदर आप कमज़ोर को नीचे लगा के उसको दबा के उसको जो है वो एब्यूज़ करते हैं सेक्शुअली। तो इसके अंदर आप देखेंगे पीडोफिलिया के अंदर भी जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो बच्चों के साथ अब्यूज़ करते हैं, जो ख़वातीन का रेप करते हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं सेक्शुअल परवर्जन से बढ़कर उनका जो एलिमेंट होता है वही होता है कि उन्होंने कमज़ोर को उन्होंने नीचे लगा के उसको उन्होंने ख़त्म करना होता है। तो यहाँ पर भी माफिया ने बेसिकली ये एक डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश की उस इलाके के अंदर कि जो भी उनके ख़िलाफ़ खड़ा होने की कोशिश करेगा उसका यही हाल होगा। अनफॉर्चुनेटली उस खातून की तो जान चली गई, लेकिन फॉर्चुनेटली ये केस अब इतना उठ गया है कि इंडिया के अंदर एक तहरीक चल पड़ी है। इसके अंदर बड़े बड़े लोग हैं जो कि अब ये कह रहे हैं कि इसको मनतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, लोगों को जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा दी जाए। लेकिन सज़ा वो क्या देंगे? इंडिया ने कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। दुनिया के लिबरलिज़म और दुनिया के जो सेकुलरिज़म है उसके अंदर कैपिटल पनिशमेंट का कोई कानून जो है वो आप सामने नहीं रख सकते। तो इन रेपिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? 14 साल कैद बामशक्कत हो जाएगी अगर एक्सट्रीम क्योंकि सज़ा होगी, बस यही हो सकता है क्योंकि उम्र कैद की यही सज़ा है। तो आप एक रेपिस्ट जिसने इतना बड़ा हीनियस क्राइम किया हो उसको आप मैक्सिमम ये सज़ा देंगे। डेटरेंस उस वक़्त के रेट होता है जब आप कैपिटल पनिशमेंट को लेकर आते हैं, और इसके ऊपर दुनिया की तारीख़ नौ इंसान की तारीख़ गवाह है कि आप उस वक़्त जब इस किस्म के बड़े बड़े क्राइम्स हों उनके लिए बड़ी बड़ी सज़ाएँ जब होती हैं तो तब लोग उससे बाज आते हैं। कुछ लोगों ने इसके ऊपर ये बात ये भी शुरू की है कि जो इंडिया है इसके अंदर इस चीज़ के ऊपर तो बहुत ज़्यादा एक औरत के रेप के ऊपर ये बात हो रही है कि उसका रेप हुआ और उसकी करार वाक़ई सज़ा होनी चाहिए, लेकिन यही बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़, यही सारे लोग इंडिया के, ये इज़राइल जब यही हरकतें गज़ा के लोगों के साथ कर रहा था और गज़ा की ख़वातीन का रेप कर रहा था, बच्चों को वहाँ पे अब्यूज़ कर रहा था, और उसके सोल्जर्स बाकायदा आके इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे और
बड़ा तुर्रम खान बन के बता रहे थे कि उन्होंने ये सारी हरकत की है, तो वो यही इंडियंस और यही सेलिब्रिटीज़ उनको सपोर्ट कर रही थी। ये एक ऑफ द कफ बात है। उस बच्ची के साथ जो हुआ वो एक अलग क्राइम है, गज़ा के लोगों के साथ जो हो रहा है वो एक अलग क्राइम है। क्राइम की नौयत एक ही है, दैट इज़ रेप। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि रेप को एज अ वॉर वेपन भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पे भी गज़ा में भी यही हो रहा है। बहरहाल ये इंडिया के लोगों के लिए भी एक ताज़ियाना है, इबरत है कि आपके यहाँ ये रेप वाले वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी होते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे बांग्लादेश में भी होते हैं और पूरी दुनिया के अंदर होते हैं। ये इससे कोई एक मुल्क नहीं है जो जिसके अंदर ये हो रहे हो। एक डाटा के मुताबिक अमेरिका के अंदर तकरीबन हर दूसरे घंटे के अंदर एक लड़की का रेप होता है। तो ये पूरी दुनिया के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये एक इशू है। एक बिहेवियर तो मैंने वो जो आपको बताया कि जो हुई है बात कि गज़ा और उसका एक तकाबली जायज़ा पेश करने की कोशिश की गई है, वो एक बात है। लेकिन उसके अलावा हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर और इवन इंडिया के अंदर भी इसको फेमिनिज़म की जो तहरीक है वो हाईजैक करने की कोशिश करी है और वो वही कि ऑल मैन आर ट्रैश और तमाम लोग जो हैं वो बेकार हैं। डॉक्टर जवेरिया सईद हैं, एक साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने कल एक तहरीर लिखी और उन्हीं की तहरीर से मैं एक जुमला लेता हूँ कि अगर आप ये कहना शुरू कर दें कि सब मर्द बेकार हैं, सब मर्द ट्रैश हैं, तो कोई ये कहना शुरू कर दे कि सारी औरतें बेहया हैं, तो क्या आप सारी औरतों को उस कैटेगरी के अंदर लेके जाएंगे किसी एक औरत या दो औरतों की वजह से? तो इसलिए किसी भी एक बंदे के क्राइम की वजह से, एक बंदे की एक्टिविटी की वजह से आप पूरी सिन्फ को जो है वो उठा के उसके अंदर ब्रैकेट नहीं कर सकते। एक पोस्टर भी आ रहा है जिसके अंदर ममिता का वो स्केच है और उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी के इफ़ नॉट ऑल मैन आर ट्रैश देन विच मैन आर ट्रैश। मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमेशा ये मैन ही होते हैं। अब मेरा उस पर जवाब ये बनता है कि अगर अच्छे मर्दों को अभी भी ये प्रूव करने की ज़रूरत है इन औरतों को कि हम अच्छे हैं, तो मेरा ख्याल है कि मर्दों को पीछे हट जाने चाहिए, उन औरतों को खुद ही डील करने देना चाहिए जो अपने आप को इतना रेडिकल फेमिनिज्म के ऊपर ले जाते हैं कि अच्छे मर्दों को भी ये बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं सारे मामले के अंदर। अच्छा, इसके अंदर जो हमें देखने की ज़रूरत है वो ये है कि जो बिहेवियर है कि ये दो पोलराइज बाइनरीज खड़ी कर देते हैं, मैन वर्सेस वुमेन। कोई भी इस तरह का मामला होता है उस पर उसके जो असल मुहर्रिकात होते हैं उस पर डिस्कशन करने के बजाय वो जो बेचारा उसका विक्टिम होता है उसकी मिजरी के ऊपर ये सारे के सारे अपने एजेंडा को परसू करते हैं। अब जिसके असल मुहर्रिकात हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा कि उस औरत, उस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे कौन लोग इन्वॉल्व थे, क्यों उसको पकड़ा गया, किस लिए उसको मारा गया, किस लिए उसका रेप किया गया, क्यों रेप को एज अ वेपन यूज़ किया गया। यहाँ पे भी इस पर कोई बात नहीं करेगा, बात शुरू हो जाएगी मैन वर्सेस वुमेन के ऊपर। तो ये बाकायदा डिस्कोर्स को, रेटोरिक को डाइवर्ट करने की कोशिश है कि जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं, जो एक्चुअल क्राइम्स हैं, उनके ऊपर बात करने के बजाय आप बात शुरू कर दें औरत और मर्द के तकाबुल की। आप इस बात पे बात करने के बजाय कि उन रेपिस्ट के साथ करना क्या चाहिए, उनको कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए। इसी तरह के कवानीन पाकिस्तान के अंदर भी सख्त से सख्त लागू होने चाहिए ताकि एक डेटरेंस क्रिएट हो सके। उस पर बात करने के बजाय आप सारे बात करना शुरू हो जाते हैं कि औरत और मर्द का मुकाबला शुरू कर दें, मर्द सारे ख़राब हैं या औरतें सारी ख़राब हैं। भाई जिसका जो क्राइम है उसको लेकर आएँ और उसके ऊपर उसको बात करें। पुरानी एक कहावत हुआ करती थी कि डू नॉट हेट द पर्सन, हेट द क्राइम, यानी जो उसने जुर्म किया है उससे आप नफ़रत करें, बंदे से आप नफ़रत ना करें। लेकिन यहाँ पे तो ये है कि आप पूरी सिन्फ के साथ ही नफ़रत का जो एक नैरेटिव है उसको आप प्रिपेयर। और ये जो मैंने आपको मकूला दिया है ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने निकाला था, ये किसी मजहबी बंदे ने नहीं निकाला था। तो उसको अब आप लोग पसे पुश डाल के आप लोग पूरी की पूरी सिन्फ जो है उसको दूसरे सिन्फ के ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिश करते हैं। उसमें आप लोग ये भूल जाते हैं कि पीडोफिलिया वाले जो लोग हैं वो किस तरीके से इसके अंदर इन हीनियस क्राइम्स के अंदर मौजूद हैं। ड्रग पेडलर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उस ड्रग पेडलर की वजह से किस तरीके से वायलेंस परपेचुएट होता है ख़वातीन के ख़िलाफ़ और बच्चों के ख़िलाफ़। उसी तरह ऑर्गन स्मगलिंग का पूरा काम है जो कि सिर्फ इंडिया में नहीं चल रहा, पाकिस्तान के अंदर भी चल रहा है। पाकिस्तान के जो ये हॉस्पिटल्स हैं इनके अंदर अगर आप जाकर इन्वेस्टिगेट करें तो शायद यहाँ पे भी आपको इसी किस्म के माफियाज मिलेंगे। तो बजाय इन चीज़ों पे बात करने के आप इसको मर्द और औरत के तकाबली जायज़े के ऊपर ले गए। तो मेरा ख्याल है इस बिहेवियर से भी हमें जो है वो अब बाहर निकलना चाहिए। उसका जो असल केस है उसको हाईलाइट करें, उस बच्ची के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। उसका इंडिया को भी ज़ाहिर है लोगों को अब शायद एहसास हो कि जिस तरह वो गज़ा के लोगों को बिल्कुल एक कूड़ेदान के लोग समझ रहे थे, उनको समझ में आई होगी कि बेसिकली क्राइम जो होता है वो वॉर वेपन के तौर पर जब रेप को इस्तेमाल किया जाता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लोगों पे क्या गुजरती है। और इसी तरीके से जो लोग हैं वो बजाय इसके कि ये मेन वर्सेस वुमेन का जो पूरा टंडन है उसको लेके चलें, बल्कि उस पर बात करें कि एक्चुअली जो है उसके मुहर्रिकात क्या थे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक नई गुफ्तगू के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।